नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार बीए पाठ्यक्रम में अयोध्या कांड दोहा संख्या 28 से 41 तक समाहित है। 28 संख्या दोहा में राजा दशरथ और कैकेयी का संवाद चल रहा था। उसी कड़ी में आज दूसरा दशरथ और कैकेयी का जो संवाद चलता है, बेहद ही मार्मिक प्रसंग है। आइए इसको आगे हम देखते हैं। राजा दशरथ दोहा संख्या 28 में यह बताते हैं कि जो तुम 2 वर मांगे थे वो मेरे पास थाती के रूप में है। जब तुम चाहो उस वर को मांग सकती हो। और रानी कैकेयी उचित अवसर देखकर राजा दशरथ से वर मांगती हैं। अर्थात इसमें आप लोग जो संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ क्या लिखना है? संदर्भ ये लिखना है, आप लोगों को जो संदर्भ रहेगा वो क्या रहेगा? संदर्भ रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश, यानी ये जो पद्यांश है, प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है, उद्धृत है या विरचित है। कोई भी लिख सकते हैं। अवतरित भी लिखा जाता है, उद्धृत भी लिखा जाता है, विरचित भी लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। प्रसंग का क्या रहेगा कि रानी कैकेयी देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की मदद की थी और राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को 2 वर देने को कहा था। और रानी कैकेयी वह 2 वर उचित समय पर राजा दशरथ से मांगती है। और एक तरह से उसकी कुबुद्धि थी, क्योंकि मंथरा जो दासी थी राम के प्रति विद्वेष भाव भर देती है। इसीलिए वह चाहती है कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को वनवास मिले। आज उसी का प्रसंग है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरहु नाथ मनोरथ मोरी। रानी कैकेयी कहती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जीव का, मतलब जो मेरे मन को भा रहा है, हे प्राण प्रिय, हे मेरे प्रियवर, हे पति। सुनहु प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, जो मेरे मन को भा रहा है, मैं आपसे कह रही हूँ। देयहु एक बर भरत ही टीका। मैं पहले वचन आपसे मांग रही हूँ कि भरत को राजगद्दी हो, राज तिलक हो। आप भरत को युवराज बनाइए। मांगहु दूसर बर कर जोरी, और दूसरा वचन मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, और वह वचन मुझे दे देते हैं तो मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तापसी भेष विशेष उदासी, 14 वर्षी राम बनवासी। सुन मृद बचन भूप ही शोकु, सस कर छुअत विकल जिम कोकु। दूसरे वर में कहती है, तापस भेष विशेष उदासी। राम उदासीन भाव से, मतलब राज्य और कुटुंब की ओर से उदासीन भाव से वह 14 वर्ष के लिए वनवास जाए।
तपस्वी की भेष, तापस भेष, तपस्वी के भेष में उदासीन भाव से 14 वर्ष के लिए वनवास जाए। और सुनि मृदु बचन भूप ही अशोकु, रानी की यह मधुर वचन को सुनते राजा शोक में पड़ गए, उनका हृदय में शोक में पड़ गया। ससिकर छुअत बिकल जिम कोकु, ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा के छूते ही चकवा पक्षी बिकल में पड़ जाता है। क्योंकि चकवा और चकवी पक्षी के में कहावत है कि चकवा और चकवी पक्षी जैसे ही रात होती है वह एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। तो जब चकवा पक्षी चंद्रमा को देखता है तभी वह जैसे मतलब विकल का अनुभव करता है, उसकी चर्चा यहाँ तुलसीदास ने किया है। गयहु समहि नहीं कुछु आवा, जनु सचान बन झपट उलावा, विवरण भवहु निपट नरपालु, दाम निहनहु मनहु तरतालु। गह समय नहीं कुछ आवा, राजा साम गए, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। गया उस समय नहीं कुछ आवा, राजा साम गए, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। जानू सचान बनो झपट हुलावा, और ऐसा लगा उनको कि मानो बाज ने बटेर को, जानू सचान बन झपट हुलावा, ऐसा लगा कि जो बाज पक्षी है बटेर को झपट लेना चाहा है, शिकार करना चाहा है। उसके बाद विवरण भय निपटि निरुपालु, एकदम विवश हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह दामनि हनहु मनहु तरतालु, जैसे बिजली ताड़ के वृक्ष को मार देता है और ताड़ का वृक्ष सूख जाता है, झुलसा जाता है, ठीक उसी तरह राजा दशरथ का हाल हुआ है। माथे हाथ मुधि दोई लोचन, धनु धरि सोचु लागु जनु सोचन, मोर मनोरथ सुरदर फूला, फरथ फिरहि जिमि समत समूला। माथे माथ मूधि दोई लोचन, माथ पकड़ लेते हैं और मूधि दोई लोचन, आंख बंद कर हाथ पकड़ लेते हैं कि हे, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के सोचने लगते हैं। माथे मूधि दोई लोचन, दोनों आंखों को बंद करके माथे पे हाथ लग के सोचने लगते हैं। और ऐसा लगता है तनु धरि सोचु लागु जस सोचन, और ऐसा लगता है कि मानो साक्षात रूप में सोच ही रूप धारण करके सोचने लगा है। मोर मनोरथ सुरतर फूला, राजा दशरथ सोचते हैं कि मेरा मनोरथ फल फूल गया था, मेरा मनोरथ फल फूल गया था। और फरत करन जिमि समत समूला, मानो कि कई रूपी जो हथनी है इस मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष जो फल फूल रहा है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए तत्पर है। शब्दों का संयोजन देखिए किस तरह तुलसीदास जी जगह जगह करते हैं। अवध उजारी कीन्ही के कई
दीन ही अचल विपत्ति कई नेई, अवध उजाड़ कीन केकई। केकई ने अवध को उजाड़ दिया और क्या होता है, दीन अचल विपत्ति के नेई। नेई का मतलब होता है नींव देना, और केकई ने क्या किया, दीन अचल विपत्ति के नेई, और केकई ने विपत्ति का नींव का निर्माण कर दिया, विपत्ति की नींव डाल दिया। जैसे घर बनता है तो नींव पड़ता है सबसे पहले उसका जड़, इसी तरह ऐसा लग रहा है कि जो केकई ने विपत्ति का नींव डाल रही है। कवने अवसर का भवहु गयहु नारी विश्वास, जो सिद्धि फल समय जिमी, जित ही अविद्यानाश। कवने अवसर, पता नहीं किस तरह का अवसर आया कि मैंने नारी पर विश्वास कर लिया। लोग कहते हैं कि नारी पर विश्वास मत करो, लेकिन पता नहीं कौन सा अवसर आया कि मैंने नारी पर विश्वास कर लिया। फिर कहते हैं कि उसका प्रभाव क्या हुआ। जैसे योग सिद्धि में सफल साधक नारी पे विश्वास करके उसे फल प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन नारी पे विश्वास करके अविद्या ग्रहण करके अपनी योग को नाश कर लेता है, अविद्या को नष्ट कर देती है। जैसे योगी की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी की जो विद्या है उसका नष्ट हो जाता है, विद्या नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह स्त्री का विश्वास करने के कारण ही मुझे फल भोगना पड़ रहा है। यहाँ उपयुक्त जो लाइनें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केकई को जो वर मांगती है वो पहला कौन वर है, पहला वर है भरत को राज टीका हो। दूसरा वर क्या मांगती है कि राम वनवास जाए, वो भी किस, तपस्वी के भेष में, उदासीन भाव से। तो यहाँ केकई के दोनों वर मांगने की भी चर्चा होती है कि केकई ने पहला वर क्या मांगा था। तो पहला वर भरत को राज टीका मांगा था। और यहाँ करुण रस पूरा पंक्तियाँ करुण रस का बहुत उत्तम उदाहरण है। और ये भी है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, दृष्टांत है, क्योंकि जगह जगह एक उदाहरण भी दिया गया है, उदाहरण अलंकार भी है। जहाँ जनु तनु जिम उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहाँ मनहु जनहु वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ सम हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरी लाइन राजा दशरथ की जो मुद्रा भाव है, जैसे आंखें माथ हाथे मुद्दो लोचन, यह मुद्रा भाव को दर्शाता है, उनके हाव भाव को भी दर्शाता है। और कुल मिला जुलाकर ये भी कह सकते हैं कि केकई की दुर्बुद्धि और दशरथ को बिना विचारे वचन दे देना दोनों घातक होता है। इस तरह आज दोहा संख्या 29 भी खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए। क्रमशः रामचरितमानस के अयोध्याकांड की लाइनें आपको मिलती जाएगी। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।